हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राजस्थोरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी हिंदी सुमन भाग 2 कक्षा 4 के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब तक हम देख चुके हैं यहां पर आपके जो चैप्टर 12 तक के कंप्लीट सॉल्यूशन, अध्याय 12 तक के कंप्लीट सॉल्यूशन हम देख चुके हैं। यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आकलन 3। तो चलिए फटाफट से देखते हैं पूरे आकलन का सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको हमारे वीडियोस जो भी लाए जाते हैं उस वीडियो में, पर्टिकुलर वीडियो में, उस चैप्टर से रिलेट पूरा व्याख्या, कठिन शब्दार्थ एंड स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के सभी क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिलने वाले हैं, चाहे वो रचनात्मक अभिव्यक्ति के हों या गतिविधि आधारित हों। सभी क्वेश्चन, चाहे वो चित्र निर्माण से रिलेट हो, आपको यहाँ पर बताए जाते हैं। तो एक बार डेफिनेटली वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर इजीली और सही रूप में मिल सके। सही आंसर मिलना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने कई वीडियोस देखे हैं जो यूट्यूब पर डले जाते हैं, बट उनके जो आंसर हैं वो करेक्ट नहीं है। अगर आप उन आंसर्स को लिख कर आएंगे अपने एग्जाम में तो आपके मार्क्स जो है वो कट हो सकते हैं, क्योंकि कई आंसर्स मैंने खुद ने देखे हैं कि गलत तरीके से बताए गए हैं। तो यहाँ पर आपको हमारे वीडियो के तहत एक भी क्वेश्चन का आंसर सही वे में मिलेगा, गलत वे में नहीं मिलेगा। ये आप डेफिनेटली गारंटी से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आकलन 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसमें पहला है मौखिक अभिव्यक्ति। चित्र का वर्णन कीजिए, इसी तरह का अपना अनुभव साझा कीजिए। तो चित्र का आपको वर्णन करना है, जो कि एक रेलवे स्टेशन का चित्र है। तो इससे रिलेट देखिए, ये ग्रामीण या छोटे शहर के रेलवे स्टेशन के दृश्य को दर्शाता है, जो शायद राजस्थान की कला शैली में ही बनाया गया है। ठीक है, जैसा कि पृष्ठभूमि में दिख रहा है, पीले भूरे पहाड़, ट्रेन का रंग और कुछ लोगों की पारंपरिक पहनावे जैसे पगड़ी से यहाँ पर पता चल रहा है कि राजस्थान की रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ पर धोरे भी दिखाई दे रहे हैं, रेतीले टीले, पिकॉक दिखाई दे रहा है पेड़ पर। तो यहाँ पर इससे हम समझ सकते हैं। स्टेशन और ट्रेन यहाँ पर है। स्टेशन पर एक लाल रंग की यात्री ट्रेन खड़ी है। ट्रेन के डब्बों में से कुछ लोग झांक रहे हैं, कुछ नीचे प्लेटफॉर्म पर है। गतिविधि हो रही है, चहल पहल हो रही है। कई यात्री अपने सामान के साथ ट्रेन के आने जाने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग कपड़े धो रहे हैं, पानी भर रहे हैं, जो दर्शाता है कि छोटा रेलवे स्टेशन है जहाँ यात्री अपनी जरूरतें पूरा करते हैं। ये एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन के भवन के पास कुर्सी पर बैठकर इंतजार कर रहा है। कुछ लोग ट्रेन के पास खड़े, शायद किसी से मिल रहे हैं, टिकट खरीद रहे हैं। सामने की सब तरफ एक कुत्ता भी दिखाई दे रहा है। पृष्ठभूमि में हम लिख सकते हैं कि पृष्ठभूमि में खुला आसमान, पहाड़ियाँ, कुछ पेड़ हैं जो स्टेशन के ग्रामीण परिवेश को उजागर करते हैं। एक ऊंचा पीला भवन, शायद पानी की टंकियां, स्टेशन का टावर भी दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर ये चित्र भारतीय रेलवे स्टेशन के एक व्यस्त और जीवंत स्टेशन पर यात्रियों की रोजमर्रा की गतिविधियों और माहौल को दर्शा रहा है। ठीक है, तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन है इस चित्र का यहाँ पर। अब देखिए, इससे अनुभव आपको एक शेयर करना है, अपना अनुभव। तो एक बार मैं अपने परिवार के साथ ट्रेन से यात्रा कर रहा था या कर रही थी। ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। मुझे ठीक इसी चित्र जैसा हलचल भरा दृश्य देखने को मिला। जैसे ही ट्रेन रुकी, कुछ छोटे छोटे विक्रेता तेजी से चाय, पानी की बोतल, गर्म समोसा चिल्लाते हुए हमारे डब्बे की खिड़की तक आ गए। प्लेटफॉर्म पर लोग बहुत जल्दबाजी में थे। कुछ लोग ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रहे थे, तो कुछ लोग अपने सामान को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने देखा कि एक माँ अपने बच्चे को गोद में लिए बड़ी मुश्किल से भीड़ से रास्ता बना रही थी, जबकि पास ही एक बुजुर्ग व्यक्ति शांति से एक बेंच पर बैठकर स्टेशन की हलचल को देख रहा था। ठीक उसी तरह जैसे चित्र में कुर्सी पर बैठा एक व्यक्ति। उस थोड़ी देर के ठहराव में लोगों की कहानियां, उनका इंतजार, उनकी भागदौड़ एक साथ नजर आई। वह अनुभव मुझे इस चित्र की तरह ही यादगार और जीवंत लगा, जहां कुछ पलों के लिए देश के अलग अलग हिस्सों के लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और फिर अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से आपको कोई भी अपना अनुभव शेयर करना था, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया इस चित्र से रिलेट। ठीक है, अगला देखेंगे पार्ट है पढ़कर समझना। दी गई कविता को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो कविता का नाम लिखेंगे यहाँ पर। देखिए, कविता पढ़ने से पहले मैं आपको नाम इसका बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर नदी की बात हो रही है, तो इसका नाम हो सकता है शीर्षक इस कविता का, नदियाँ या हमारी नदियाँ नदी। ठीक है, कल कल बहती जाती नदियाँ, लहर लहर लहराती नदियाँ, घाट घाट से बातें करती, सबकी खाली गागर भरती, पानी हमें पिलाती नदियाँ, सबकी प्यास बुझाती नदियाँ, सैर नाव से खूब कराती, दूर दूर तक बहती जाती, कभी नहीं सुस्ताती नदियाँ, चांदी सी चमकाती नदियाँ। तो इस तरह से यहाँ पर एक कविता दे रखी है। अब इससे रिलेट कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हमें आंसर करने हैं। नदियों का जल हमारे क्या क्या काम आता है? तो पानी पीने के काम आता है, प्यास बुझाता है, दैनिक उपयोग जैसे नहाना, कपड़े धोना, खाना बनाना आदि, नाव से शेयर करने के काम आता है।
ये खेती और उद्योगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। नदी के अलावा हाँ, आपने पानी कहाँ कहाँ देखा है? तो नदी के अलावा मैंने जैसे पानी इन जगहों पर देखा, जैसे समुद्र, सागर, तालाब या पोखर, झील, कुआं, बावड़ी, नल, हैंडपंप, टंकी, बारिश के रूप में पानी को देखा है। कविता में आए क्रिया शब्द को छांटो और मूल रूप में लिखो। जैसे बहती, तो इसका मूल रूप है बहना, जो क्रिया है। इसी तरह से लहराती का है लहराना, करती का करना, भरती का भरना, पिलाती का पिलाना, बुझाती का बुझाना, कराती का कराना, जाती का जाना, सुस्ताती का सुस्ताना, चमकाती का चमकाना। ठीक है, तो ये मूल रूप हो गए इनके, जो कि क्रिया शब्द हैं। अब आगे पार्ट है अब आपकी बारी। तो नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य बनाना है। तो पहला वाक्य बनेगा सूरज आकाश में चमक रहा है। नदी बह रही है से बनेगा नदी धीरे धीरे बह रही है। हाथी एक बड़ा जानवर है। मौना, मीना यहाँ पर लिखिएगा मीना, ये मीना है। मीना किताब पढ़ रही है। खेतों में काम कर रहे किसान से बनेगा किसान खेतों में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये डन होता है। अगला है विशेषण पहचानो। एक अनुच्छेद दे रखा है जिससे आपको छांट करके विशेषण पहचानने हैं। नीला आसमान बहुत सुंदर दिख रहा था। विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हों। ठीक है, जैसे नीला आसमान, आसमान की क्या विशेषता है? एक उसका डिस्क्राइब कर रहा है ये वर्ड। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है एडजेक्टिव या डिस्क्राइबिंग वर्ड। तो आसमान को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, कौन बता रहा है विशेषता? नीला, कि वो नीला है। इसी तरह से बहुत सुंदर, सुंदर की विशेषता है कि वो बहुत है। इसी तरह से देखिए आसमान की विशेषता होगी बहुत सुंदर दिख रहा है। ठंडी हवा पेड़ों को हिला रही थी, तो हवा की विशेषता की ठंडी है। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले थे, फूलों की विशेषता की वो रंग बिरंगे हैं। छोटे बच्चे पार्क में खेल रहे थे, तो बच्चे की विशेषता की वो छोटे हैं। उनकी मीठी हंसी गूंज रही थी, तो उनकी हंसी की विशेषता की वो मीठी है। हरी घास पर कुछ पक्षी चहक रहे थे, तो घास की विशेषता की वो हरी है। तेज धूप के कारण कुछ लोग छायादार पेड़ के पीछे नीचे बैठे थे, तो तेज धूप, धूप की विशेषता है कि वो तेज है। पेड़ की विशेषता कि वो छायादार है। पास की नदी का साफ पानी धीरे धीरे बह रहा था, तो पानी की विशेषता कि वो साफ है। यह दृश्य बहुत सुंदर लग रहा था, दृश्य की विशेषता कि वो सुंदर है। तो यहाँ पर आपको विशेषता बताने वाले शब्द मैंने बता दिए जो कि विशेषण है। तो आपको क्या करना है, इस अनुच्छेद में आए विशेषण यानी विशेषता बताने वाले शब्द छाट करके लिखना है, जो कि बहुत ही ईजी है क्योंकि हमने पढ़ लिया। देखिए नीला, सुंदर, ठंडी, रंग बिरंगी, छोटे, मीठी, हरी, तेज, छायादार, साफ, ये सभी विशेषण हो गए। अगला पार्ट है सही विशेषण का चयन करके वाक्य पूरा करें। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा सूरज आसमान में चमक रहा था। अब सूरज कैसा होता है? गर्म, तो ये फिर सूरज की विशेषता हो गई गर्म, तो यहाँ पर गर्म सूरज आसमान में चमक रहा था हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तितलियों की विशेषता होती है कि वो रंगीन होती है, तो बगीचे में रंगीन तितलियां उड़ रही थी। नदी का पानी कैसा था? बहुत साफ था। बच्चे बड़े मैदान में खेल रहे थे। कोयल की आवाज़ बहुत मधुर लगती है। अगला है आओ रचना करें। तो वाक्यांशों की सहायता से कहानी बनाकर आपको एक कहानी लिखनी है। तो जैसे यहाँ पर दिए गए हैं वाक्यांश, जैसे रीना बाजार गई, खरीदा, पर्स भूलना, ऑनलाइन पेमेंट, फ़ोन गिर गया, दोस्त की मदद, एक अंकल की मदद की, धन्यवाद। तो इससे कहानी बनेगी कि एक दिन रीना बाजार गई, उससे अपनी माँ के लिए सुंदर शॉल खरीदना था। वह जल्दी में थी और दुकान पर शॉल देखते समय अपना पर्स भूल गई। ठीक है, जब उसने शॉल पसंद करके काउंटर पर भुगतान के लिए कहा, तो उसे याद आया कि उसका पर्स तो वह घर पर ही भूल गई है, घर पर ही रह गया है। रीना थोड़ी घबरा गई, पर उसने सोचा कि ऑनलाइन पेमेंट कर सकती है क्योंकि उसके पास फ़ोन था। उसने अपना फ़ोन निकाला, लेकिन जैसे ही वे पेमेंट करने वाली थी उसका फ़ोन गिर जाता है और उसकी स्क्रीन टूट जाती है। अब वे बहुत परेशान हो गई। इतने में उसने अपनी दोस्त को मदद के लिए उसे कॉल करने की सोची। उसने पास खड़ी एक अंकल की मदद को कहा कि क्या उन्हें वे फ़ोन दे सकते हैं। तो रीना ने अपने दोस्त को कॉल करने के लिए अंकल से मदद मांगी, तो उन्होंने तुरंत अपना फ़ोन दे दिया। तो रीना ने अपने दोस्त को बुलाया जो पास ही थी, और उसकी दोस्त ने आकर शॉल का पेमेंट कर दिया। रीना ने अंकल और अपनी दोस्त को दोनों को धन्यवाद किया। उसने महसूस किया कि मुश्किल समय में अच्छे लोग हमेशा मदद के लिए तैयार होते हैं। तो इस तरह से ये कहानी बन गई है। अगला है पार्ट संवाद आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पर आपको संवाद बढ़ाना है आगे। छुट्टी लेने के लिए आप अपने शिक्षक से क्या बातें करेंगे, उस बातचीत को यहाँ पर लिखना है। मैं, जैसे आप अपने आप को समझिए, यहाँ पर आप हो, गुरुजी नमस्ते, शिक्षक बोलते हैं नमस्ते, क्या बात है। मैं बोलूँगी या बोलूँगा सर, मैम, जो भी आपके शिक्षक रहेंगे, या सर हो सकते हैं या मैम हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो भी आपके शिक्षक हैं उनके अकॉर्डिंग लिखेंगे। क्या मुझे कल की छुट्टी मिल सकती है?
शिक्षक बोलेंगे क्या तुम ठीक हो, छुट्टी क्यों चाहिए? मैं, सर या मैम, मुझे एक जरूरी पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए गांव जाना है। शिक्षक बोलते हैं ठीक है, पर ध्यान रखना कि तुम अपना छूटा हुआ काम जरूर पूरा कर लो। मैं, जी सर मैम, मैं अपना काम जरूर से पूरा कर लूंगा या कर लूंगी, धन्यवाद। अगला सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दी गई बातें प्रश्नों के उत्तर में दी गई हैं। क्या तुम बता सकते हो कि इनका प्रश्न क्या रहा होगा? जैसे मैं घर जा रही हूँ तो प्रश्न क्या है, तुम कहाँ जा रही हो? आज बुधवार है तो प्रश्न होता है आज कौन सा दिन है? मेरे एक भाई और एक बहन है, तुम्हारे कितने भाई बहन हैं? हम बस से जयपुर जाएंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है तुम जयपुर कैसे जाओगे या तुम किससे जयपुर जाओगे? मेरे पास तुम्हारी किताब नहीं है तो क्वेश्चन होगा क्या तुम्हारे पास मेरी किताब है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाने थे। अगला पार्ट है सोचो और लिखो, जो कि आपके पिछले जो पार्ट हमने देखे हैं चारों, उनसे रिलेट एक एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो गिलहरी अपना घर किस प्रकार बना रही थी, हमने पढ़ा था। गिलहरी अपना घर बनाने के लिए पेड़ की टहनियों पर तिनके, रेशे, रुई जमा कर रही थी। वह उछल कूद करके फुदक फुदक कर मुलायम सामग्री घास के तिनके ला रही थी। उन्हें गोल गोल इकट्ठा करके गर्म और आरामदायक घोंसला बना रही थी, जिससे कि वो अपने बच्चों को सुरक्षित रख सके। अगला क्वेश्चन है पूछताछ केंद्र पर आप भी होते तो क्या क्या प्रश्न पूछते? तो अगर मैं पूछताछ केंद्र पर होता या होती तो मैं अपनी उत्सुकता के आधार पर कुछ अलग अलग तरह के प्रश्न पूछता या पूछती। उदाहरण के लिए सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछते, जैसे पेड़ों को पानी कहाँ से मिलता है, या तारे दिन में कहाँ चले जाते हैं। दैनिक जीवन से रिलेट होगा, घर का काम करने के बाद हम थक क्यों जाते हैं। व्यवहारिक प्रश्न में होगा कि ईमानदार रहने से क्या फायदा होता है। अगला प्रश्न है सुनेली, यहाँ पर ये सुनेली है, सुनहेली नहीं है, सुनेली है। ठीक है, सुनेली का कुआं कहानी को अपने शब्दों में लिखना है आपको। तो बहुत ही सुंदर कहानी है ये। इस तरह से हम लिखेंगे कि ये कहानी राजस्थान या गुजरात के गांव की है, जहां गांव वाले पानी के लिए बहुत परेशान थे। गांव में एक बूढ़ी महिला जिसका नाम सुनेली था, तो यहाँ पर आपको सुनेली कर देना है। और बूढ़ी महिला की तरह आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक महिला जिसका नाम सुनेली था ने अपने बेटों की मदद से घर के पास कुआं खोदना शुरू किया। आसपास के लोग और औरतें उन पर हंसती थी, क्योंकि उनका मानना था कि सूखी जमीन पर पानी नहीं मिलेगा। सुनीली ने किसी की बात नहीं सुनी और वह उसके बेटे के साथ में दिन रात कुआं खोदती रहे। कड़ी मेहनत के बाद उन्हें मिट्टी में थोड़ी नमी मिली, जिससे उनका उत्साह बढ़ा। अंततः उनकी मेहनत रंग लाई, कुएं में मीठा ठंडा पानी निकल आया। इस कुएं ने गांव वालों को राहत दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची लगन, विश्वास और कड़ी मेहनत से कोई भी मुश्किल काम पूरा किया जा सकता है। अगला चौथा प्रश्न है पत्तियां क्यों गिरती हैं? तो पत्तियां मुख्य रूप से पतझड़ के मौसम, शरद या हेमंत ऋतु में गिरती हैं, ताकि पेड़ अपनी ऊर्जा और पानी को बचा सके। जब सर्दियां आने वाली होती है तो दिन छोटे होने लगते हैं, तो सूरज की रोशनी कम हो जाती है। इस कारण पेड़ को भोजन बनाने के लिए पानी को अवशोषित करने में मुश्किल होती है। पेड़ पत्तियों से क्लोरोफिल, हरा रंग वापस खींच लेते हैं, जिससे पत्तियां पीली, लाल या नारंगी होकर कमजोर हो जाती हैं। पत्तियां गिराने से पेड़ के भीतर पानी की कमी नहीं होती है और वह वसंत आने तक जीवित रहता है। तो इस तरह से डन होता है आकलन 3 का सॉल्यूशन, जिसमें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर आपको देखने को मिले। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा और सभी क्वेश्चन के आंसर इजीली समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने वीडियो को पसंद किया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने सहपाठी फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूं तो तुरंत से नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल सके। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।